अच्छा, ऊप्स के कंसेप्ट तो हम लोगों ने क्या कर लिए, अब देख लिया, और इनकैप्सुलेशन भी देख लिया था। इनकैप्सुलेशन तो क्या था, कोई मुश्किल कंसेप्ट नहीं था, सिंपली बस इतना था कि वेरिएबल्स को डायरेक्टली आप पब्लिक मत बनाओ। पब्लिक बना दोगे तो कोई भी क्या करेगा, उसको यूज़ कर सकता है। भाई अगर मान लो जैसे यही एक क्लास है, कोई भी एक क्लास बनाए, मान लो फिर से एक क्लास बना दे रहे हैं, और क्लास का नाम चलो रख दे रहे हैं XYZ, या कुछ और भी, जैसे कुछ भी लॉजिकल नाम रख दें, चलो कुछ भी रख सकते हैं ना क्लास का नाम। तो अच्छा लॉजिकल रख देते हैं, मान लो एक क्लास बना दी, इसका नाम क्या रख दिए, फ्लिपकार्ट। और फ्लिपकार्ट के अंदर मान लो कई मेरे पास क्या है, मेथड्स हैं। भाई मेरे पास क्या है, स्टैटिक नॉन स्टैटिक मेथड्स हैं। स्टैटिक और नॉन स्टैटिक क्या है, वेरिएबल्स। अब मान लो हमको एक फ्लिपकार्ट नाम की क्लास है, यहाँ पे एक पब्लिक स्टैटिक इंट एक वेरिएबल है जिसका नाम है क्या, कस्टमर आईडी। ठीक, अच्छा नहीं, एक काम करते हैं, रुक जाओ। सपोज करो, चलो चलो एक क्लास बनाते हैं, उसका नाम बदलते हैं, इसका नाम रख देते हैं क्या, वोटिंग। एक क्लास है जिसका नाम क्या है, वोटिंग। और वोटिंग क्लास के अंदर कुछ मेथड्स हैं, जैसे एक मेथड है पब्लिक वाइड, या क्या है, डू वोट। ठीक है, और या यहाँ लिख देते हैं गिव वोट, या कास्ट, क्या कास्ट योर क्या वोट। ठीक है, दिख रहा है। एक डू वोट नाम का क्या है, एक मेथड है, उसके अंदर कास्ट योर वोट नाम का क्या है, एक मेथड। ठीक है, और मेथड, और हम चाहते हैं मेथड भी आए, और चलो एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल का नाम क्या है, एज। हम चाहते हैं कास्ट योर वोट आए, और प्लस प्रिंट हो क्या, आपकी एज। एज वेरिएबल कैसा है, स्टैटिक। भाई स्टैटिक रहेगा तब तो यार वोटिंग तो बहुत लोग करने आएंगे, वोटिंग करने तो बहुत आएंगे, और सबकी एज क्या होगी, अलग अलग हो सकती है, एक ही तो ऐसा तो है नहीं। तो इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, नॉन स्टैटिक। कोई दिक्कत, ज़रा हम लोग ऐसे कॉल करके देखें इसको। एक क्लास बनाते हैं, न्यू क्लास वोट टेस्ट, और इसको फिनिश करते हैं। हमको क्या करना होगा, सबसे पहले वोटिंग क्लास का क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट बन गया। वोटिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हमने उसको वी नाम के वेरिएबल में क्या कर लिया, स्टोर कर लिया। अब अगर हम कॉल करें वी डॉट डू वोट, तो बताओ क्या होगा, कास्ट योर वोट और जीरो, तो गलत चीज़ लिखा है ना, वोट सबका। भाई ऑब्जेक्ट तुम बना रहे हो, तुम्हें ये पता है अब कि वोटिंग का ऑब्जेक्ट अगर तुम 10 बार बनाओगे, अगर मतलब तुम क्या करो, ऐसे ऐसे V1 V2 V3 ऐसे करके रखो, तो बताओ वोटिंग के हमने यहाँ कितने ऑब्जेक्ट बनाए, 3 बनाए कि नहीं। और एज वेरिएबल की कितनी कॉपियाँ होंगी, 3। हर वोटिंग क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ एक एज नाम का वेरिएबल रहेगा, यही तो बताया गया है ना। नॉन स्टैटिक वेरिएबल किसके साथ रहता है, ऑब्जेक्ट के साथ। नॉन स्टैटिक वेरिएबल की कितनी कॉपी होती हैं, जितने उस क्लास के ऑब्जेक्ट बनते हैं। एक क्लास का 100 ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उसी वेरिएबल की कितनी कॉपियाँ हो जाएंगी, 100 कॉपी।
और हर ऑब्जेक्ट के साथ इसकी एक कॉपी उसके साथ रहेगी। चलो ठीक है, ये भी अच्छा है। इतनी बात समझ में आती है? तो हम चाह रहे हैं कि पहले लिखें v1 डॉट क्या है, एज। ठीक है, एज इक्वल्स टू, हम यहाँ लिख दें क्या, 20 लिख सकते हैं। और इसके बाद लिखें v1 डॉट वे डू वोट। अब बताओ क्या प्रिंट होगा? देखो वोटिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, v1 में जाएगा, v1 के जो v1 में ऑब्जेक्ट बनेगा उसकी एज की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 0 है, लेकिन तुम चेंज करके क्या कर दे रहे हो, 20। तो जो v1 फिर v1 डॉट वही है। अगर पहचान के देखो तो कैसा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, v क्लास का क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है। वहाँ पे क्या लोड हो रहा है, एक डू वोट नाम का मेथड और एक किस नाम का, एज नाम का क्या, वेरिएबल। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट बनाओगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वोटिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा ये, और उसका और एज में बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या जाएगी, 0, ये कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू है नहीं। और इसका एड्रेस, ये जो ऑब्जेक्ट बन रहा है, एक मिनट, और ये जो ऑब्जेक्ट बन रहा है ये किसके पास जा रहा है, सॉरी, ये जो ऑब्जेक्ट बन रहा है किसके पास जा रहा है, किसके पास, v1 के पास। अच्छा, ऐसे ऐसे दो ऑब्जेक्ट बना ले तो क्या होगा, v1 और v2, ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, एक v1 के पास है, एक v2 के पास है। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, तब ये होगा, दो ऑब्जेक्ट बन जाएंगे, एक ये और दूसरा कौन होगा, दूसरा कौन है, v2। फिर लिखा v1 डॉट एज बराबर, और इसकी वैल्यू भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या, 0। फिर लिखा है v1 डॉट एज बराबर 20। जब v1 पढ़ेगा तो इसके पास जाएगा ना, v1 डॉट एज इसकी बात करेगा ना, इस पे 0 था, 0 की जगह क्या कर देगा, 20 कर देगा ना। 20 का एड्रेस ले लेगा और 0 का एड्रेस छोड़ देगा, ये तो जानते हो आप लोग। और इसके बाद मान लो यहाँ लिखा है क्या, v2 डॉट डू वोट। v2 पढ़ेगा तो किसके पास जाएगा, इसके पास। v2 डॉट डू वोट मतलब कौन सा मेथड कॉल करेगा, इसको। अब जब डू वोट कॉल होगा तो ये अंदर यूज करेगा किसको, एज को। तो किस एज को यूज करेगा, ये डू वोट इस एज को यूज करेगा या इसको। देखो दो जगह डू वोट है ना, इस ऑब्जेक्ट में भी है, इस ऑब्जेक्ट में है। और डू वोट यूज कर रहा है किसको, एज को। किसके, देखो डू वोट मेथड कौन कॉल कर रहा है, फिर से ध्यान से देखो, v2 कॉल कर रहा है ना। v2 डॉट डू वोट मतलब v2 मतलब ये, मतलब डू वोट मतलब ये डू वोट जब कॉल होगा तो ये डू वोट अगर एज की बात कर रहा है तो किस एज वेरिएबल की बात कर रहा है, इसकी या इसकी, इस वाले की ना। और इसमें वैल्यू क्या है, 0 ना। इसीलिए देखो क्या प्रिंट होगा, कास्ट योर वोट 0। अगर हम ये लिख दे तो सोचो, देखो कितनी बड़ी चीज है। मेथड वही है, कोड वही है, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करोगे तो अलग उत्तर देगा, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करोगे तो अलग। देख लो v1 डॉट डू वोट करके देख लो, और क्या यूज करके देख लो, v2 डॉट डू वोट। इतनी बात सबको समझ में आती है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और v1 की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं।
ठीक है। अच्छा, अब बताओ, अगर हम यहाँ लिख दें v1 डॉट एज बराबर क्या 5, तो फिर v1 डॉट डू वोट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा? कास्ट योर वोट 5, क्योंकि v1 के एज में तो 5 डाल दिए, तो v1 से जब डू वोट चलेगा तो उत्तर क्या आएगा? तो भाई यही आएगा ना, कास्ट योर वोट 5। तो ये सही बात है। क्या 5 साल के, मान लो एज की बात कर रहे हैं ये 5, तो 5 साल के बच्चे को वोट डालने दोगे? नहीं डालने दोगे ना। तो कहीं ना कहीं हमें ये करना चाहिए, अपने कोड में हम जाएं और यहाँ एक कंडीशन लगाएं। इफ़, यहाँ पे भाई इफ़ लिख सकते हो कि नहीं, एज वेरिएबल, देखो रिंकू सर पढ़ा भी रहे थे, या इफ़ एज डबल इक्वस टू क्या, या लिख दें एज इज ग्रेटर देन आर इक्वस टू 18। अगर एज 18 या 18 से क्या हो, ज़्यादा हो, तब वोट करने दो, ठीक है। और एल्स में ये कह दो भैया, हाँ लिख दो क्या, नॉट इलिजिबल। इलिजिबल मतलब हुआ योग्य नहीं हो तुम वोट देने। अब जरा कॉल करके देखो, अब 5 डालोगे उम्र तो कहेगा भैया तुम एलिजिबल ही नहीं हो, कहाँ वोट देने पहुँच गए तुम। और अगर एज क्या है, हाँ 18 या 20 या 19 या 50 कुछ भी है, 18 या 18 से ज़्यादा है तो कहेगा कास्ट योर वोट, अपनी वोट डालो। तुम्हारी उम्र कितनी है? 19 साल है, जाओ तुम्हारी 19 है, तुम वोट डाल सकते हो। तो आखिर ये जो गलती हो रही थी ये हमने कैसे रोका? कंडीशन लगा के ना। अच्छा, मान लो एक मेथड और है ऐसे ही, ठीक, एक मेथड और है, उसका नाम है क्या, मान लो चलो स्मोकिंग। इसकी भी लीगल एज क्या है? आई थिंक 18 है शायद, मान लो 18 ही, मान लो क्या है 18 है। तो अगर दुकान पे जाओगे तो उसे क्या कहना चाहिए स्मोकिंग के लिए? तो उसको यही कहना भाई, क्या वो भी कहते क्या, या तो वो ऐसे कर दे, कैसे, कि भैया क्या, पे एंड स्मोक, भैया पैसा दो और क्या करो, हाँ जो वो स्मोक करना है करो, और तुम्हारी एज हम लिख देते हैं, एज जो भी होगी आएगी। अगर ऐसे कर दें तो, और ये कॉल करें हम v1 डॉट, कौन सा मेथड है, स्मोकिंग, ये। अब बताओ v1 डॉट स्मोकिंग चलेगा, उसकी उम्र 19 साल, देखो अभी क्या प्रिंट होगा, कास्ट योर वोट, कास्ट भी वोट भी कर देने दे रहा है, और स्मोक कह रहा है पैसा दो और ले सकते हो तुम भाई, स्मोकिंग कर सकते हो। लेकिन अगर यही एज 5 कर दे तो, या 10 कर दे तो, मतलब 18 से कम कर दे तो, नहीं, देखो देखो वोट नहीं देने दे रहा है, लेकिन कह रहा भाई बीड़ी पी सकते हो, हैं। तो मतलब यहाँ क्या कमी है कि भाई जो समझदारी इसने दिखाई, जैसे कंडीशन लगा के मैनेज किया, वैसे इसने और इसको लिख देते हैं क्या, मान लो यू कैन स्मोक, और इन्हें कहते हैं भाई फिर वही क्या, नॉट इलिजिबल। नो इलिजिबल, नॉट इलिजिबल आ गया। और अगर यही उम्र क्या कर दो, अच्छा ऐसे ही मान लो कुछ और काम हो, जैसे मान लो क्या करना, वाइन खरीदना, वाइन के लिए भी तो एज है, मान लो 18 ईयर्स है, तो वो भी कैसे होगा भाई इसी तरह से होगा। क्या करोगे, कंडीशन लगाओगे कि नहीं लगाओगे? तो कंडीशन लगा के अपना तुम मैनेज कर लोगे कि न होने पाए। बात मान समझते हो कि नहीं? देखो अगर यहाँ वही एज 10 कर दें तो क्या बोलेगा, नहीं भाई आप नहीं कर सकते। और वही एज ज़्यादा कर दें तो कहेगा भैया अलाउड है तुम्हारे लिए, वोट भी दे सकते हो और बीड़ी भी पी सकते हो, कोई समस्या नहीं है। क्लियर है?
तो ये चीज़ मैनेज करने के लिए हमने क्या लगाई, दो कंडीशन। मान लो ऐसे ही वाइन के लिए हो, मान लो ऐसे ही उसके लिए हो, ग्रेजुएशन में एडमिशन कर लेने के लिए हो, ऐसे ही अगर 20-25 काम ऐसे हों जिनके लिए एज की ज़रूरत पड़ती हो कि कम से कम आप 18 के होने चाहिए, तो अगर यहाँ एक ही क्लास के अंदर वो मेथड बनाओगे तो सब में कंडीशन लगाओगे कि नहीं लगाओगे? बोलो, लगाओगे नहीं लगाओगे? नहीं लगाओगे। हमने 2 के लिए लगाया, लेकिन मान लो ऐसे 20 काम होते जो 18 के बाद किए जा सकते हैं, उनके हर काम के लिए हम मेथड बनाते, तो हर मेथड में कंडीशन लगाते कि नहीं लगाते? नहीं लगाते। तो भाई जो कम उम्र का होता, जो एलिजिबल नहीं था, जिसके लिए वो चीज़ नहीं थी, वो भी वो चीज़ एक्सेस कर रहा है। कन्फर्मेशन हो, कोई समस्या है इसमें? ठीक है। सोचो, जानते हो, अच्छा 20 मेथड मान लो बनाने पड़ते तो कितने कंडीशन लगाते? 20। भाई एज मान लो 20 ऐसे काम थे जो एज रिस्ट्रिक्टेड थे, जिनमें एज क्या थी, एक रिस्ट्रिक्शन थी कि भैया इसी एज तक ये कर सकते हो, इस एज तक ये काम नहीं कर सकते, इस एज के बाद ही कर सकते हो। तो आखिर कंडीशन लगाते ना। 20 मेथड होते तो 20 में कंडीशन ऐसे लगाते कि नहीं लगाते, जैसे हमने 2 में लगाया। लेकिन सोचो अगर तुम यूज कर रहे होते इनकैप्सुलेशन नाम का कंसेप्ट। किसका? इनकैप्सुलेशन नाम का कंसेप्ट। ये झंझट नहीं होती, इसलिए है इनकैप्सुलेशन। सोचो इनकैप्सुलेशन यूज करते तो क्या करते? इनकैप्सुलेशन कहता है कि भैया कोई भी क्लास बनाओ, उसके नॉन स्टैटिक वेरिएबल को कभी पब्लिक मत रखो, इसे क्या रखो? प्राइवेट। पहला नियम यही एक नियम है। अंदर रखोगे प्राइवेट तब भी अंदर वाले तो यूज कर लेंगे, लेकिन ये जो बाहर से यूज कर रहे थे इनको दिक्कत आ जाएगी। ये बेचारे कॉल कर पा रहे हैं? नहीं कॉल कर पा रहे। तो अब तुम कहोगे सर जी एज बदलेंगे कैसे? तो क्या कहता है उसका इनकैप्सुलेशन का कंसेप्ट? इनकैप्सुलेशन का कंसेप्ट एक बड़ी सीधी सी बात करता है। वो कहता है कि वेरिएबल को बनाओ क्या? प्राइवेट। और अगर तुम्हें इसे बाहर देना है, किसी को कोई मांगे उसको देना है, तो एक पब्लिक मेथड बना के रिटर्न करा दो। और बाहर से वैल्यू लेके चेंज करना है तो अंदर एक मेथड में उसे क्या करा दो? चेंज। जैसे हम एक मेथड बना दें, क्या बनाएंगे? ये मेथड पब्लिक रहेगा, पब्लिक वाइड गेट एज। ऐसे ही एक मेथड और बना दें, पब्लिक वाइड, इसका नाम रख दें क्या? सेट एज। भाई इसका नाम गेट रखते हैं। बाहर किसी को चाहिए ना, बाहर कैसे मिलेगा भाई? ये तो पब्लिक प्राइवेट वेरिएबल है, ये तो बाहर कोई यूज नहीं कर पाएगा, लेकिन ये तो पब्लिक मेथड है, इसको तो बाहर वाले क्या कर सकते हैं? कॉल कर सकते हैं। तो अगर ये ऐसा कर दे क्या? रिटर्न और क्या कर दे? एज। तो वाइड की जगह लिख दे क्या? एज का टाइप क्या है? इंट है ना, इंट। तो अब बताओ, जब भी कोई सेट एज है, तो बताओ जब भी कोई गेट एज कॉल करेगा तो एज की वैल्यू नहीं पा जाएगा बाहर? पहले भी पा सकता था, अब भी पा सकता नहीं है। बस पहले डायरेक्ट पब्लिक था, ले रहा था, अब प्राइवेट बना दिया गया है, लेकिन पब्लिक मेथड से रिटर्न करा दिया गया है। तब भी तो बाहर जो कॉल करेगा पहले सीधे यूज कर सकता था, अब वो क्या करेगा? गेट एज नाम का मेथड कॉल करेगा और वो मेथड उसको वैल्यू दे देगा। अच्छा, अब मान लो वैल्यू क्या करनी है? चेंज करनी है। हमें एज की वैल्यू क्या करनी है? चेंज करनी है। तो हमें एज में वैल्यू डालनी है, तो एज में क्या डाल दें? हम फिक्स डाल दें? तो जब चलेगा तब बार बार क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा ना, सबकी उम्र 20 थोड़ी ना होगी। इसीलिए तो हम तो तुमको एक कंसेप्ट क्या है, किसका? पैरामीटर का। अब यहां लिख दें इंट एज वैल्यू, और इसी एज वैल्यू को डाल दें एज वैल्यू। अब क्या होगा भाई? जब कोई सेट एज मेथड कॉल करेगा तो इंट में वैल्यू भेजेगा कि नहीं भेजेगा? और वही वैल्यू इस पे आएगी, वही वैल्यू एज वैल्यू में आएगी। एज वैल्यू किस में चली जाएगी? एज। तो ये जिसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 है, चेंज नहीं हो जाएगी। चेंज करना है तो सेट एज मेथड कॉल करना, और वैल्यू क्या है निकालना है तो कौन सा मेथड है? बस यही है इनकैप्सुलेशन। अब इसका फायदा देखो, ये तो तुमको ही समझ में आ रहा होगा, लेकिन शुरू कल से उस दिन से ही लग रहा होगा कि थोड़ा फालतू नहीं है, थोड़ा फालतू नहीं है। सीधी सीधी वैल्यू हम यूज कर सकते थे। ये कह रहे हैं नहीं, पहले क्या करो, हर वेरिएबल के लिए 2 मेथड बनाओ।
शुरू में जब भी कोई कंसेप्ट सीखता है तो उसको लगता है यार कि यार बताओ हम 100 मेथड वेरिएबल बनाएंगे तो फिर 200 क्या बनाएंगे, मेथड ना 200 मेथड बनाएंगे, 100 गेटर और 100 सेटर, तो कोड तो मेरा बहुत बड़ा हो जाएगा। इसकी ज़रूरत क्या है, जब हम पब्लिक बना के बाहर क्या कर सकते हैं, आराम से यूज कर सकते हैं। लेकिन अच्छा देख, चलो चेंज करके दिखाते हैं। अब कैसे, अगर वैल्यू अब कैसे करोगे, v1 डॉट सेट एज मेथड कॉल करोगे, अगर यहाँ भेज दें क्या, यहाँ भेज दें क्या 10, अब क्या आएगा, और अगर मान लो डाल दे क्या 34, तब सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ये चीज़ ऐसे देखो तो तुम कहोगे सर जी क्या बहुत अंतर कर दिया, पहले भी वो चल रहा था अब भी चल रहा था, पहले हम डायरेक्ट सेट कर रहे थे, अब एक मेथड बना दिए हो इससे सेट कर रहे हैं। लेकिन जरा ध्यान से, सेट एज मेथड है ना, सेट एज मेथड है ना, अगर हम इसी सेट एज मेथड के अंदर आए, एज वैल्यू जो सेट एज हम कॉल करेंगे मेथड, जो वैल्यू यहाँ 34 भेजेंगे वो किस पे जाएगा, एज वैल्यू पे, और एज वैल्यू से किस में जाएगा, एज पे। अगर हम यही कंडीशन लगा दें कि इफ एज वैल्यू, हाँ इफ एज वैल्यू इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 18, तब तो वैल्यू डालो, और नहीं तो इनको क्या कह दो, एल्स इनको कह दो भैया, हाँ मतलब ये मतलब हाँ कि यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक, अब जरा चला, तो ये तुम कहोगे सर जी इसका क्या फ़ायदा हुआ, इसका फ़ायदा ये हुआ जो दोनों मेथड में तुम कंडीशन लगाए थे वो कंडीशन लगाने से क्या हो गए, बच गए। ध्यान से समझो अब इस चीज़ को कि पहले तुम क्या कर रहे थे, दोनों मेथड में कंडीशन लगाए थे कि नहीं लगाए थे, दोनों में तुम्हें चेक करना पड़ता था कि एज क्या है तब इस हिसाब से काम करें। हम क्या कर दिए, सेट एज मेथड में ये कंडीशन लगा दिए कि 18 से ज़्यादा हो तो एज में वैल्यू डालो, और 18 से ज़्यादा नहीं हो तो वैल्यू मत डालो, बात ही खत्म करो। तो बताओ, ये सेटर मेथड का कंसेप्ट मेरे पास था तो हम ये चीज़ यहीं से कंट्रोल कर लिए ना। अब हमको 20 मेथड में अलग अलग कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। तुम देखो ध्यान से, एक गेटर मेथड और एक सेटर मेथड तुम्हें ये भाई देखो, गेटर और सेटर क्या है, देखो अगर सीधे वेरिएबल है तो क्या मतलब है, कोई भी वैल्यू बाहर से कहीं वेरिएबल अगर पब्लिक रहेगा तो कोई भी क्या कर पाएगा, चेंज कर पाएगा। हो सकता है तुमको लगता है कि भाई 18 से कम वैल्यू नहीं डालनी है, 18 से कम वैल्यू डालनी नहीं है, लेकिन फिर भी ये 18 से कम वैल्यू ले लेगा कि नहीं ले लेगा। अगर मान लो एक पब्लिक वेरिएबल ये होता, कौन सा, ये एज एक क्या होता, एज एक पब्लिक वेरिएबल होता, तो तुम ही बताओ v1 डॉट एज करके तुम इसकी वैल्यू नहीं चेंज कर सकते थे। और क्या बताओ इसमें ये कुछ बोलता कि भैया नहीं उम्र ये मत डालो, 18 से ज़्यादा डालो कम डालो, ये तो कहेगा हम वेरिएबल है, आप जो डालोगे हम डाल लेंगे। लेकिन तुम ही चाहते हो ऐसा कि अगर वैल्यू 18 से कम है तो डाली ना जाए, वेरिएबल कभी मना नहीं करेगा, वेरिएबल तो जो डालोगे। लेकिन तुमने सीधे वेरिएबल यूज नहीं किया, तुमने ये समझदारी लगाई कि वेरिएबल को बनाया प्राइवेट और बना दिया एक सेटर मेथड, और सेटर मेथड के अंदर तुमने लगा दिया क्या, कंडीशन। क्या लगा दिया, कंडीशन। और कंडीशन में ये कह दिया कि भैया ऐसा हो तो कॉल करो, नहीं तो मतलब ऐसा रहेगा तो डालो। मतलब क्या हुआ, इनकैप्सुलेशन होने की वजह से वेरिएबल क्या था, ये प्राइवेट था, बाहर डायरेक्टली यूज़ नहीं हो सकता था, अंदर ही यही मजबूरी है कि यहीं से आके चेंज करो, और यहाँ तुमने अपना चेक लगा रखा है। जैसे ऐसे है, सोचो मान लो एक जगह 100 लोग हैं एक मेले में, अब हमें 100 लोगों की तलाशी लेनी हो तो क्या तरीका। एक तो तरीका ये है
कि मेले में जाके एक एक आदमी को क्या करें, तलाशी लें, या वहीं एक उसका एक गेट बना दे, कह दे भैया इधर से निकलोगे तो अपने आप हम तुम्हें क्या कर लेंगे, तो हमको 100 जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। वही चीज़ तो यहाँ देखो, यही कंडीशन पहले हर मेथड में लगा रहे थे कि नहीं लगा रहे थे, लेकिन अब तुमको हर मेथड में, मतलब क्या है, ये गेटर और सेटर जो है मेथड है ना, मेथड है तो मेथड के अंदर भाई देखो वेरिएबल में कोड नहीं होता, वेरिएबल में कंडीशन नहीं लगती, लेकिन मेथड में तो कोड भी लिख सकते हो, लॉजिक भी लिख सकते हो और कंडीशन भी। इनकैप्सुलेशन कंसेप्ट ही यही कहता है कि वेरिएबल को ऐसे ही डायरेक्टली अवेलेबल मत कराओ, वेरिएबल को पिरो दो कहाँ, मेथड के अंदर, और मेथड को जगह जगह ले जाके क्या करो, यूज करो। मेथड से वो जाएगा तो तुम्हें अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो कोई अपना एक्स्ट्रा लॉजिक लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो, बोलो। अच्छा ये बताओ एक चीज़ और अच्छे कंसेप्ट है, ये कैसा, ये वेरिएबल कैसा है, क्या नाम है इसका, ये पब्लिक है, मान लो पब्लिक है, मान लो ये पब्लिक वेरिएबल, और यहाँ पे चलो एक और बना देते हैं, पब्लिक इंट आधार नंबर, ठीक। बताओ कैसा वेरिएबल है, पब्लिक है ना। तो यहाँ से हम कॉल करेंगे तो कॉल कर सकते हैं ना यार, क्या लिख सकते हैं, v1 डॉट क्या, आधार नंबर, और वैल्यू डाल दे। अब हमको ये बताओ, क्या अपने आधार नंबर को हम चेंज कर सकते हैं? आधार नंबर अपना, अभी जाओ वहाँ पे जाओ बैंक में, वह मेरा आधार नंबर चेंज कर दो, तो कहेगा चेंज वेंज नहीं होगा। तुमसे पूछोगे कि मेरी ये डिटेल है, डेट ऑफ बर्थ ये है, एड्रेस ये है, फलाना ये है, बताओ मेरा आधार नंबर क्या है, आधार नंबर मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। लेकिन सोचो अगर आधार नंबर वेरिएबल पब्लिक हो तो बाहर वाला क्या कर सकता है, इसकी वैल्यू चेंज भी कर सकता है, और इसकी वैल्यू एक क्या कर सकता है, प्रिंट भी करा सकता है, और इसकी वैल्यू किसी पे, ये देखो मतलब क्या है, वैल्यू डाल भी सकता है और वैल्यू क्या कर सकता है, निकाल भी सकता है अगर पब्लिक है तो। लेकिन तुम्हें बताओ तुम क्या चाहते हो, कि कोई बंदा इसको चेंज ना कर पाए, लेकिन पब्लिक वेरिएबल रहेगा तो बंदा चेंज नहीं कर सकता, कर लेगा ना। लेकिन सोचो अगर हम यही दिमाग लगाते कि हमें पता होता कि इसे कोई चेंज नहीं कर पाएगा, तो हम इसको बनाते क्या, प्राइवेट, तो बाहर वाले तो छू नहीं पाएंगे। एक ही रास्ता है कि गेटर और सेटर मेथड से यूज करें। हम चाहते ही नहीं कोई वैल्यू बदले तो हम सेटर मेथड बनाएंगे ही नहीं। ऐसी कोई मजबूरी थोड़ी नहीं है कि हम गेटर और सेटर दोनों ही बनाएं। मेरा मन जब हमें लग रहा है कि कोई वैल्यू बाहर से चेंज ना करे तो वो रास्ता हम देंगे नहीं देंगे। हम यहाँ क्या करेंगे, सिर्फ एक ही मेथड बनाएंगे, पब्लिक इंट गेट आधार नंबर और रिटर्न आधार नंबर। अब बताओ कोई चेंज कर पाएगा? तुम यहां से हमें बाहर से चेंज करके दिखा दो बस। भाई प्राइवेट वेरिएबल है, चेंज नहीं कर सकते। एक ही तरीका होता है, गेट सेटर मेथड से चेंज करो, गेटर मेथड से निकालो। तुमको चेंज नहीं करना था इसलिए तुम सेटर मेथड बनाए ही नहीं, तो ये कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है ना। लेकिन अगर पब्लिक यूज करते तब तो तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं था। बाहर वाला चाहे जो चाहता वो करता, चाहे वैल्यू चेंज करता, चाहे वैल्यू निकालता, चाहे वैल्यू डालता। इनकैप्सुलेशन तुम्हारा अपने ऑब्जेक्ट पे, उसकी चीजों पे पकड़ बढ़ा देता है, आपका कंट्रोल बढ़ जाता है। अगर वहां से कंट्रोल ढीला हुआ, जैसे तुमने नहीं देखा एज अगर तुम सीधे ऐसे ही सेट करने देते हो, वहां कंट्रोल छोड़े तो तुमको फिर हर मेथड में जाके उसे क्या करना पड़ता, कंट्रोल करना पड़ता कि नहीं करना पड़ता। हमने वहीं एक ही जगह क्या किया, कंट्रोल कर दिया, जहाँ से उसमें वैल्यू जा रही थी वही कंडीशन लगा दी कि भैया 18 से कम हो तो मत डाल दो, वैल्यू मत डालो, 18 से ज़्यादा हो तो डालो। हाँ, तो मतलब क्या हुआ, तो मेरा कंट्रोल, अब हमको 20 जगह कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बात समझ में आ रही है? ये इनकैप्सुलेशन है। हमारे दिमाग को बार बार ये हम लोग को महसूस होता है कि आखिर इनकैप्सुलेशन करे क्या। वेरिएबल है, पब्लिक है, बिंदास कहीं भी यूज करो, लेकिन ना, ये गलत प्रैक्टिस है। हमें करना क्या चाहिए कि वेरिएबल को हमें अगर पब्लिक बना दिए, देखो एक चीज़ और याद रख लो, एक चीज़ आज प्राइवेट बनाए,
कल पब्लिक बना दोगे तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। प्राइवेट था, कम जगह कॉल हो सकता था, बाहर तो कॉल ही नहीं हो सकता था, पब्लिक बना दी तो क्या दिक्कत है? लेकिन पब्लिक से एक बार प्राइवेट करके देखो, किसी चीज को पब्लिक से क्या कर दोगे? पब्लिक बनाए थे तो लोग बाहर 50 लोग क्या किए थे? यूज किए थे। प्राइवेट बना दोगे तो 50 जगह एरर नहीं आने लगेगी। तब प्राइवेट पब्लिक से प्राइवेट करना आसान काम नहीं है। प्राइवेट से पब्लिक इजीली कर सकते हैं। और क्या वैल्यू डालें न डालें ये भी कंट्रोल कर सकते हो। ये भी कंट्रोल कर सकते हो कि वैल्यू कोई न डाल पाए। ये भी कंट्रोल कर सकते हो कि कोई वैल्यू निकाल पाए। ये भी कर सकते हो कि कोई वैल्यू न निकाल पाए। तुम चाहते हो कोई वैल्यू बाहर से दे पाए लेकिन अंदर की वैल्यू निकाल न पाए, तो सेटर बना देना, गेटर मत बना। तुम्हारे हाथ में है ना। अगर तुम्हें लगता है कि कोई बाहर से चेंज भी कर पाए और अंदर की वैल्यू बाहर ले भी पाए, तो दोनों बना दो, गेटर भी बना दो और क्या बना दो, सेटर भी बना दो। आई बात समझ में? तो यही कंसेप्ट है क्या? इनकैप्सुलेशन। देखो, बाहर वालों के लिए वेरिएबल्स का कोई मतलब नहीं है। सारे वेरिएबल हम इनकैप्सुलेशन वाला कंसेप्ट सारे वेरिएबल्स को क्या बनवाता है? प्राइवेट। तो बाहर वाले कभी जान ही नहीं पाएंगे आखिर अंदर है क्या और नहीं। अगर क्लास के अंदर न झांक के देखो तो यहाँ से देख के पता चलेगा? नहीं। यहाँ से कॉल करके देखो, आएगा एज का नाम? नहीं आएगा ना। एज वेरिएबल यूज कर पाओगे? नहीं यूज कर पाओगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है? ये प्राइवेट है। ठीक है। तो बाहर से यूज नहीं कर पाओगे, लेकिन हाँ फिर भी बाहर की वैल्यू, उसकी वैल्यू चाहिए तो गेटर मेथड के सहारे क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। चेंज कराना चाहो तो सेटर मेथड से क्या करा सकते हो? चेंज करा सकते हो। मतलब क्या किया? बाहर वालों के लिए डेटा छुप गया कि नहीं? छुप गया। देखो, वेरिएबल है डेटा और मेथड है फंक्शनैलिटी। वेरिएबल है क्या? डेटा। मेथड है क्या? फंक्शनैलिटी। एक बार और बताया था ना, वेरिएबल ही क्या है? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी बोले, वेरिएबल बोले, डेटा बोले, ये सब किसकी बात कर रहे हैं? नॉन स्टैटिक वेरिएबल। अगर ऑब्जेक्ट लेवल पे बात करें, क्लास लेवल पे तो स्टैटिक। ठीक है। तो इस सिचुएशन में डेटा जो था छुप गया कि नहीं? बताओ, यहाँ V1 से हमें एज और आधार नंबर यूज करके दिखाओ। बोलो, कर सकते हो? अरे भैया प्राइवेट है, कहाँ से कर सकते हो? तो डेटा छुप गया कि नहीं छुप गया? इसीलिए इनकैप्सुलेशन जब आता है तो एक चीज पैदा होती है क्या? डेटा हाइडिंग। डेटा छुप जाता है और उस डेटा को, लेकिन हाँ, इनकैप्सुलेशन क्या कहता है? इनकैप्सुलेशन कहता है डेटा को छुपा लेना। क्या? डेटा को प्राइवेट बना के छुपा लेना, लेकिन मेथड के अंदर इनकैप्सुलेट, मतलब मेथड के अंदर बंद करके बाहर वालों को देना या बाहर वालों से वैल्यू बदलवाना। किसके सहारे? मेथड के सहारे। मतलब क्या है? डेटा को भी हमने बांध दिया किसके साथ? मेथड के साथ। दुनिया के लिए क्या दिखेगा? मेथड दिखेगा। अगर हमको चाहिए भी आधार नंबर की वैल्यू, अगर हमें आधार नंबर की वैल्यू प्रिंट भी करानी है तो हम ऐसे प्रिंट नहीं करा सकते। कैसे करा सकते हैं? V1 डॉट गेट आधार नंबर। एज की करानी है तो कैसे कर सकते हैं? गेट एज नंबर। तो डेटा भी हम किससे ले रहे हैं? मेथड से ही ना। मतलब क्या किया गया? डेटा को हाइड करके मेथड्स के थ्रू मेथड्स के थ्रू इनकैप्सुलेट करके बाहर यूज करने को दिया गया। इसीलिए क्या है? इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन क्यों इस कंसेप्ट को कहते हैं? क्योंकि जो भी डेटा है उनको छुपा के मेथड्स में बंद करके तुम इनकैप्सुलेट करके बाहर वालों को यूज करने के लिए देते हो। इसीलिए इसको क्या कहा गया कंसेप्ट को? इनकैप्सुलेशन। अच्छा, जैसे तुमको ये बताओ, कैप्सूल देखा है? कैप्सूल के अंदर दवा होती होगी ना, ऐसा तो नहीं पन्नी है खाली खाली बस है। जो उसका लेयर रहता है उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर दवाएं होती है ना। बताओ दवा कैसी होती है? पक्का है सफ़ेद ही होती है। लाल भी तुम नहीं देख सकते ना। क्यों? क्योंकि उसने उसके कलर को इनकैप्सुलेट कर दिया है यार।
इनकैप्सुलेशन एक कैप्सूल में क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। तुम इंटरनल इंफॉर्मेशन नहीं देख सकते। जैसे तुम बताओ, यहाँ से हमें देख के बताओ, कोई कितना भी बड़ा जावा जानने वाला हो और हमें ये देख के यहाँ से बता दे कि यहाँ से हम कह दें उससे बस इतना कर सकते हो, कॉल करके देख सकते हो, और वो हमको बता दे कि ये जो वी वोटिंग क्लास है इसके अंदर कितने वो एज नाम का वेरिएबल है कि नहीं, या सही से बता दे कितने हैं। कैसे बता सकता है भाई? कुछ प्राइवेट भी तो हो सकते हैं, और प्राइवेट तो उसको यहाँ से पता ही नहीं चलेगा, वो छुप गए। इसीलिए इस कंसेप्ट को कहा गया। इनकैप्सुलेशन की जब भी बात आती है तो इनकैप्सुलेशन में क्या होता है, एक जो होता है क्या है, डेटा हाइडिंग, और प्लस रिंकू सर का एक स्टेटमेंट कि उसी में मिलता है क्या, एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या है? एब्स्ट्रैक्शन ये है जब असली चीज जिसे यूज करना, डायरेक्ट यूज करने के बजाय किसी के सहारे यूज करे, तो यही कंसेप्ट कहा जाता है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या देखा? एब्स्ट्रैक्ट मेथड देखा ना। यूज तो कोई दूसरा मेथड होता था ना, लेकिन कॉल होता था दूसरे के सहारे की नहीं है। तो वहां क्या पैदा होता था? एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब यही होता है जब दिखने वाला कोई और हो और चलने वाला कोई और हो। सेम वही, यही तो यहाँ भी तो कंसेप्ट देखो, दिखने वाला है कौन, गेट आधार नंबर। आधार नंबर जो वेरिएबल है वो तो नहीं दिख रहा है ना, लेकिन उसको यूज, उसकी वैल्यू निकाल पा रहे हो कि नहीं निकाल पा रहे हो? डायरेक्ट नहीं निकाल पा रहे हो, मेथड के सहारे। मतलब तुम इनसे बात कर रहे हो और ये लेके उनसे, ये जैसे एब्स्ट्रैक्शन का क्या मतलब है, जैसे हम अगर तुमसे कोई काम है, हम तुम डायरेक्टली मिले तो कहेंगे कोई एब्स्ट्रैक्शन नहीं। जैसे मेरे पास 10 आदमी है काम करने के लिए, हम 10 को साथ डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देते हैं तो मतलब कोई एब्स्ट्रैक्शन नहीं है। लेकिन अगर हम बीच में एक सुपरवाइजर बैठा दें, एक मैनेजर बैठा दें और उसको बोले और फिर वो तुमसे काम करवाए, तब यहाँ आ गया क्या, एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन आने से मेरी ज़िंदगी थोड़ी क्या हो गई, आसान। अब हमें 10 लोगों से नहीं बात करनी, हमें किससे बात करनी है, एक। हमें काम भी करवाना है जो हमें 10 को नहीं जाके बताना, हम एक को बताएंगे और एक क्या करेगा, 10 को अपना संभालेगा। यहाँ क्या है, एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब यही है। एब्स्ट्रैक्शन जब भी होगा 2 लोगों के बीच, जब तक कोई तीसरा नहीं आएगा तब तक एब्स्ट्रैक्शन नहीं। जैसे यहाँ 2 लोग कौन थे, कॉल करने वाला था वोट टेस्ट का मेन मेथड, जिसको चाहते थे यूज करना वो था वोटिंग क्लास का आधार नंबर। लेकिन बीच में मिडिल मैन का, मीडिएटर का काम किसने किया, ये इस मेथड ने किया ना, सॉरी गेट आधार इस मेथड ने किया ना, इस मेथड के सहारे तो ले पाए। तो यही क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्शन। तुम ही सोचो और यूज करके देखो एब्स्ट्रैक्शन। वैसे एक क्लास को एक्सटेंड करते हो दूसरी क्लास में, एक में एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है, फिर तीसरी जगह से देखो हमारा असली उद्देश्य क्या होता है, ध्यान सुनो। जैसे अगर हम अभी एक क्लास बना के कोड करें, मेरा असली उद्देश्य है क्रोम ड्राइवर का मेथड कॉल करना। किसका मेथड कॉल करना, क्रोम ड्राइवर का मेथड कॉल करना। लेकिन हम क्या लिखते हैं, क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, रखते किसमें है, वेब ड्राइवर में। हम कॉल करते हैं किसका मेथड, हम कॉल करने वाले हैं, हम कॉल करते हैं वेब ड्राइवर का, और कॉल कौन होता है, क्रोम ड्राइवर। यहाँ पे भी तो 3 लोग हैं, एक हम जो कॉल कर रहे हैं, एक जो कॉल हो रहा है, और एक में जो ये चीज फैसिलिटेट कर रहा है। यही है एब्स्ट्रैक्शन। जब चीज डायरेक्ट ना हो, वही काम छुप के हो, क्या हो रहा है उधर पर्दे के पीछे, इधर से पता न चले, तो कहेंगे क्या है, एब्स्ट्रैक्शन है। आई बात समझ में? ठीक है। तो ये क्या है, ये तो हो गया आपका क्या, एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है। तो ये तो वही है, इनकैप्सुलेशन से डेटा हाइडिंग भी अचीव होती है और एब्स्ट्रैक्शन भी अचीव होता है, और प्लस अपने कोड पे कंट्रोल भी बढ़ता है। जैसे यहाँ देखो, हम एक जगह कंडीशन लगा दिए कि नहीं लगा दिए, सीधे अगर वेरिएबल यूज किए होते तो तब जहाँ जहाँ लिखते वहाँ वहाँ कंडीशन लगाते। मान लो 1000 जगह यूज करते तो 1000 की जगह कंडीशन लगाते। ऐसे वहीं एक जगह लगा दिया, करो 1000 जगह यूज, वो क्योंकि जब भी यूज होगा तो उसी के साथ उसी के थ्रू जाएगा, और वहाँ तो कंडीशन लगी है, वो चेक करके गलत सही क्या करेगा, वहीं छाट देगा, आगे ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर है ये? चलो तब इतनी बेसिक बातें आप लोगों को पता हो गई। और
एक छोटा सा कंसेप्ट हम सोच रहे थे आप लोगों को, ऊप्स मान के चलिए अब हो गया, तो हम तो यही कहेंगे ऊप्स के ऊपर थोड़े प्रॉब्लम्स वो करिए, नेट पे क्वेश्चंस मिलेंगे ऐसे ऑब्जेक्टिव वाले, मतलब छोटा छोटा कोड का क्या दे देंगे, वो एक कोड का स्निपेट दे देंगे और फिर तुमसे पूछेंगे कि बताओ इसका उत्तर क्या होगा, चार ऑप्शन रहेंगे। तो एक बार ज़रा ट्राई करो, वैसे देखो मिलते हैं, लिखो एक मिनट, जावा ऊप्स और इसे क्या कहते हैं, हाँ MCQ क्वेश्चंस, MCQ और ये भी डाल दो क्या, कोडिंग, तो हो सकता है तुम्हें इतना दो, बहुत सी साइटें मिल जाएंगी, तो ज़रा उनके कोड को देखने की कोशिश करो, या इकट्ठा तो करो, या एक काम करते हैं, ऐसा करते हैं, हम तो कहेंगे MCQ क्वेश्चन जावा के जो होते हैं बेसिक वो छांट के सारे निकाल लो, तो जब हम क्लास लेने आते हैं तो उसी समय कुछ कर लो, बाकी 2-2 4-4 रोज डिस्कस करते चले जाएं, ठीक है, लेकिन निकाल लो, नेट पे इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, और एक काम हम तुम लोग को और बताना चाह रहे थे, अच्छा रैपर क्लास एक आज सब लोग जान लो आज से, इंट क्या है जानते हो, डेटा टाइप, ये तो बताए भी है क्या, देखो इंट नम बराबर 100, कितनी मेमोरी लेगा, 4 बाइट, और नम डॉट करोगे तो कौन सा मेथड आएगा, कुछ नहीं, डेट इंट क्या है, नम क्या है, डेटा टाइप है ना, और डेटा टाइप के पास मेथड नहीं होते। मान लो तुम्हें इंटीजर पे कुछ ऑपरेशन करना, कुछ काम करना, कोई मेथड कॉल करना हो, तो इंट के ऊपर तुम कोई काम नहीं कर सकते क्योंकि इंट डेटा टाइप है। लेकिन जावा वालों ने, लोगों ने देखा बहुत से लोगों को नंबर्स पे भी कुछ खेल करने होते, तो वो बेचारे कैसे करें, तो इन लोगों ने एक क्लास बनाई, क्या बनाई, क्लास, और उसका नाम रखा इंटीजर, क्या रखा, इंटीजर, और इसके बाद यहाँ पे इंटीजर बनाने के बाद एक वेरिएबल में रख दो, मान लो कुछ, इसमें भी नंबर स्टोर कर सकते, जैसे वो यूज होगा ना, जैसे जोड़ना घटाना सब उसका होगा, वैसे ही इसका भी कोई अंतर नहीं, बस एक छोटा सा अंतर है, ये जो 3 5 3 4 आईटी में रखे हो, ये आईटी जो है डेटा टाइप नहीं है, आईटी जो है इंटीजर क्लास का क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये जो नम है वो इंट डेटा टाइप है। नम है किस टाइप का है, इंट डेटा टाइप का है। ये कितनी मेमोरी रैम में लिया है, 4 बाइट। लेकिन भैया यहाँ ये जो आईटी है, आईटी के पास इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट है, और ये कितना लिया है, 8 बाइट। तो जावा वालों ने जैसे इंट नाम का डेटा टाइप बनाया है, वैसे ही इंटीजर नाम की एक क्लास बनाई है, इसको नाम दिया है रैपर क्लास। रैपर का मतलब देखो, चीज़ अंदर वही है, खेलना नंबर में ही है, लेकिन उसके रैपर का मतलब क्या होता है, जैसे टॉफ़ी खाते हो, टॉफ़ी के ऊपर जो पॉलीथीन या जो लगा होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रैपर बोलते हैं कि नहीं। तो वही ये चीज़ कर रहे हैं, नंबर इंट को रैप कर दिए हैं कहाँ, इंटीजर के अंदर, इसीलिए इसको बोलने लगे क्या, रैपर क्लास। और रैपर क्लास का बेनिफिट क्या है, रैपर क्लास का सबसे बड़ा, भाई रैपर क्लास यूज़ करोगे तो तुम भाई अब देखो जरा, आ रहे हैं ना पूरे मेथड। अब इंटीजर के बहुत से मेथड कॉल कर सकते हो, जैसे यही 3 5 3 4 को हमें उसमें चाहिए दशमलव में, तो देखो इसके पास एक मेथड है, क्या नाम है, डबल वैल्यू। तुम देखना, और ये क्या रिटर्न कर रहा है, डबल ना। जरा ये मेथड कॉल कर दिए, और एक बार ये डबल डीबी कर दें, और जरा डीबी को क्या कर लो, प्रिंट करके देखो। दशमलव लग गया कि नहीं लग गया,
अगर तुमसे कहते हैं एक इंट को बदल दो, इस 100 को बदल दो किसमें, दशमलव में, डबल में, तो नहीं कर पाओगे। कैसे करोगे? नहीं कर सकते, कोई ऑप्शन नहीं। तुमसे कोई कहे ये जो नम है भैया इसको किसमें बदल दो, इसमें वैल्यू जो है इंट की इसको डबल में बदल दो, तो कहेगा भैया ये संभव नहीं है। लेकिन अगर तुम किसी भी वैल्यू को इंट के बजाय किसमें रखो, इंटीजर में, तब तो ये इंटीजर क्लास का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो मेथड भी हो गया। एक मेथड है डबल वैल्यू जिसका काम है इंटीजर वैल्यू को डबल में कन्वर्ट करना, मतलब डेसिमल में कन्वर्ट करना। कोई कंफ्यूजन? किसकी? हाँ भाई, इंटीजर क्या है, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 नहीं होगी। अगर कभी इंटीजर जैसे ऐसे बना दो, ये तो नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, और ऐसे लगा दो क्या है, ये स्टैटिक है। लेकिन इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू चाहो तो तुम प्रिंट करा के देख लो, 0 नहीं आएगी। क्या नाम है? IT1। क्योंकि IT1 कोई डेटा टाइप नहीं है, क्लास है ना, इसके पास ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है? नल होती है। याद रहेगा ये अब से? बड़े मेथड है इसमें, इंट को डबल में कन्वर्ट कर दो। इसका जो सबसे, और एक चीज़ और दिखाते हैं, ये IT के पास क्या है, इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट। तो IT डॉट करोगे तो स्टैटिक मेथड भी यूज़ कर पाओगे और नॉन स्टैटिक दोनों। लेकिन ये देखो जरा ध्यान से, अगर ऐसे लिखेंगे तो इंटीजर डॉट, इंटीजर तो क्लास का नाम है ना, डॉट तो स्टैटिक मेथड आएंगे। देखो इसके पास एक स्टैटिक मेथड बड़ा काम का है, बहुत अच्छा मेथड। क्या नाम है इसका? आर्गुमेंट में क्या मांग रहा है? स्ट्रिंग। और रिटर्न क्या कर रहा है? इंट। कह रहा है कि मेरा नाम है पार्स इंट, हमको स्ट्रिंग दोगे, हम तुमको कन्वर्ट करके किस में दे देंगे? इंट में। चलो करते हैं, क्या लिखे हैं, राहुल को देखें क्या करता है। हाँ चलो, एक्सेप्शन देगा, कहेगा भैया राहुल को हम कहाँ से, मतलब तुम कह रहे हो, इसका काम पहले जान लो क्या है, कौन सा मेथड है। इस मेथड का नाम है पार्स इंट। किस क्लास का है? इंटीजर। इसका काम है स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना, लेकिन जब होने लायक रहेगा तब। राहुल को कैसे नंबर बदल दोगे भाई? अगर डबल कोट्स में लिख दो क्या, 100, डबल कोट्स में क्या लिख दो, 100, इसको बदल देगा। हाँ देख लो। अच्छा ये देखो, ऐसे देखते हैं, लिखते हैं स्ट्रिंग x बराबर, चलो डबल कोट्स में रख देते हैं क्या, 100, और यहाँ लिख देते हैं, एक मिनट, ये x, और अच्छा यहाँ लिख देते हैं, लिख देते हैं 100, और यह लिख देते हैं 20 प्लस x। अब बताओ क्या प्रिंट होगा? यहाँ क्या प्रिंट होगा? यहाँ लाइन नंबर 13 पे क्या प्रिंट होगा? यही बनेगा ना, एक स्ट्रिंग और एक इंट जोड़ोगे तो कॉन्केटेनेट होगा और रिजल्ट क्या आएगा? स्ट्रिंग ही आएगा ना, आएगा डबल कोट्स में 20,100। इसमें 2 का गुणा कर दोगे तब, अगर इसमें 20 प्लस एक्स, अच्छा 20 प्लस एक्स है, चलो अच्छे काम करते हैं, ये 20 प्लस एक्स को हम डाल दिए कहाँ, मान लो स्ट्रिंग वाई के अंदर। अब अगर प्रिंट करें y गुणे 2 तो क्या उत्तर आएगा? देखो एरर आ रहा है, कोई 40-42 नहीं आएगा, एरर आ रहा है। आप देखो y गुणे 2 कर रहे हो,
y एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में गुणा नहीं होता भाई। अगर आप ऐसे सोचोगे, ऐसे अगर ये स्ट्रिंग x बराबर डबल कोट्स में 100 लिखा है तो ये 100 नहीं है, ये 100 नहीं है, ये स्ट्रिंग है। इसमें 2 का गुणा करोगे, गुणा थोड़ी ना होगा, जोड़ोगे तो जुड़ेगा थोड़ी ना, कॉन्केटिनेट हो जाएगा, ये स्ट्रिंग की तरह बिहेव करेगा ना भाई। तो यहाँ ये लाइन नंबर 14 देखो, गुणा करने की बात करो गलत कह रहा है। लेकिन अगर इसी x इंटीजर डॉट पार्स इंट में x को भेज दें, क्या किसको भेज दें, 100 को, मान लो 100 को भेज दें, यहाँ पे x को भेज दें, x में क्या पड़ा है 100 ना। तो इसका काम यही है कि अगर ये आपकी स्ट्रिंग नंबर में बदलने लायक होगी, नंबर में बदलने लायक कब होगी, जब स्ट्रिंग के अंदर सारे अक्षर क्या होंगे, नंबर होंगे, तो ये उनको बदल पाएगा। अब यहाँ पे लिख दें, मान लो इंट z, और अब जरा देखो इंट k बराबर क्या लिखें, z प्लस 20 या 40 लिखें, एरर देगा नहीं देगा। और इसके बाद k इंटू 2 करें, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना। जानते हो ये बड़े काम का मेथड है, बहुत काम का मेथड है। जानते हो कहाँ यूज होता है, बहुत जगह। जैसे तुम ही बताओ, अच्छा तुमको एक सिनेरियो बता रहे हैं, अरे हाँ, अरे ये ई कॉमर्स में चले जाओ, ई कॉमर्स में तुम देखते हो ना कि भाई दाम है 400 रुपये, डिस्काउंट है 10%, पड़ेगा 300, अरे कितने का पड़ेगा, 10% डिस्काउंट पे मिलेगा। तो 400 का सामान है तो 360 रुपये में मिलेगा। तो वहाँ तीनों चीज़ लिखी रहती है, पहले 400 लिखा रहेगा, कटा रहेगा, 10% डिस्काउंट लिखा रहेगा, और असली दाम क्या लिखा रहेगा 360। तो हमें टेस्ट करना पड़ता है ना कि भैया ये सही काम कर रहा है, तो ऐसे तो नहीं 400 10% और दाम दिखा रहा है 200। तो हमें देखना होगा ना कि वो जो 400 आ रहा है दाम उसका, उसमें से 10% या जितना डिस्काउंट है उतना घटाएंगे तो वही आना चाहिए, कितना जो 10% उसका होगा वही आना चाहिए। लेकिन तुम बताओ, जो एप्लीकेशन में सब लिखा रहता है, प्राइस हो चाहे जो हो, कैसे निकालते हो, गेट टेक्स्ट मेथड से ना। जब गेट टेक्स्ट से निकालोगे तो क्या पाओगे, स्ट्रिंग पाओगे ना। तो उसमें परसेंटेज कैसे निकालोगे, उसमें गुणा भाग कैसे करोगे, नहीं कर पाओगे। तब तुम इसी का हेल्प लोगे, इंटीजर डॉट पार्स इंट का, वही जो गेट टेक्स्ट करके प्राइस निकाले रहे होगे उसको इसमें भेजोगे, ये कन्वर्ट करके नंबर में बदल के आपको दे देगा। अब आप जो गुणा भाग करना है करो ना। तो बहुत काम का मेथड है ये, चल के मत लेना, ये इंटीजर डॉट पार्स इंट। लेकिन इस मेथड में 100 अगर हम ये भेज दे तो अब एरर है, एक भी अक्षर नहीं होना चाहिए, एक भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। अगर आपकी स्ट्रिंग में सारे नंबर ही नंबर हैं तो वो उसको बदल के इंट में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन एक भी अक्षर दाहिने बाएं निकला तब फिर क्या देगा, एक्सेप्शन, कहेगा हम बदल नहीं पा रहे। जैसे भी चलाओ, देखो बदल नहीं, ये भी नहीं बदल पा रहा, देखो बोल भी रहा हो, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, कि भैया जो फॉर्मेट में आप स्ट्रिंग दे रहे हो जो चीज़, वो नंबर में बदलने लायक है नहीं। वो बता भी रहा है कि आप भाई देखो इसको बदलने की कोशिश कर रहे हो, ये नहीं बदल पाएगा। आई बात समझ में, कोई कंफ्यूजन? तो ये याद रखना, इंटीजर क्लास है तब भी नहीं, कामा हो, स्पेस हो, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। प्योर नंबर होगा तो वो कन्वर्ट, अगर डबल कोट्स के अंदर है, और डबल कोट्स वाला एकदम हमारे लिए लाइव सिनेरियो है भाई। एप्लीकेशन में HTML में जो आएगा कैसे निकालोगे, या तो गेट टेक्स्ट से या गेट एट्रीब्यूट से, दोनों केस में पाओगे तो स्ट्रिंग ही, कहीं नेम आ रहा है, कहीं एज आ रहा है, कहीं कुछ आ रहा है, कहीं प्राइस आ रहा है, सब आएगा, और निकालोगे तो किस में पाओगे, स्ट्रिंग में। तुम्हारी मजबूरी है कि फिर उसे क्या करना, पार्स इंट करना और उसे कन्वर्ट करना, तब आगे जाके क्या करना, यूज करना। अगर ना तब भी नहीं, ये चीज़, एक मिनट, ये चीज़ देखनी पड़ेगी। नहीं कर सकते, अंडरस्कोर भी नहीं कर सकते भाई। जब इसको नहीं कर पा रहा तो अंडरस्कोर कहाँ से करो, वो नाम में रखने के लिए होता है। हाँ, लेकिन जैसे एक पार्स इंट मेथड है, वैसे ही एक मेथड है पार्स
डबल। और ये इंटीजर क्लास का नहीं है, किस क्लास का है? डबल। अब कहोगे डबल कौन सी क्लास? एक मिनट, ये हाँ, अब देखो एरर आ रही है। तो अब तुम कहोगे सर जी ये डबल क्या है? तो जैसे इंट डेटा टाइप का रैपर क्लास इंटीजर है, वैसे ही डबल डेटा टाइप की इंटीजर वो रैपर क्लास क्या है? डबल। अंतर क्या है? डेटा टाइप सारा स्मॉल में होता है और जो क्लास होती है उसका पहला लेटर कैपिटल में होता है। ऐसे ही तुम बूलियन नाम का डेटा टाइप जानते हो ना, हैं? ऐसे ही एक और बूलियन होता है, वो ऐसे लिखा जाता है। हाँ बिल्कुल, देख रहे हो, जैसे बूलियन वो बूलियन काम करता है वैसे एकदम नहीं काम कर रहा है, लेकिन बूलियन बेचारा वही काम एक बिट में कर देता है। इनको तो कितना चाहिए? 8 बाइट्स चाहिए। इसीलिए हम लोग जनरली इसको यूज नहीं करते, स्पेशल केसेस में ही यूज करते हैं, जब हमें उसके ऊपर कुछ काम अलग से करना होता है या कुछ कन्वर्ट करना होता है, तभी इस चक्कर में पढ़ते हैं। अदरवाइज तो मेमोरी क्या लेता है? ज़्यादा लेता है ना। क्लियर रहेगा? कितने हैं याद रख लेना। इंट का इंटीजर, डबल का डबल, कैर का कैरेक्टर, कैर का कैर नहीं है, कैर का क्या है? कैरेक्टर, सी कैपिटल में, ठीक है। ऐसे ही फ्लोट का फ्लोट, शॉर्ट का शॉर्ट और उसका लॉन्ग का लॉन्ग, बाइट का बाइट, सब का है। 8 डेटा टाइप के लिए, हर डेटा टाइप के लिए एक रैपर क्लास है और सबका नाम भी वही है, बस 2 का नाम थोड़ा अलग है। जैसे इंट का इंटीजर है और कैर का कैरेक्टर, बाकी सब कुछ क्या है? सबका नाम भी सेम रहता है, लेकिन याद तो पता ही है क्लास का नाम हमेशा किससे स्टार्ट होता है? कैपिटल लेटर से। अब बात समझ में आई? और कहाँ इसकी जरूरत पड़ेगी इस कंसेप्ट की? इस कंसेप्ट की ये इंटीजर डॉट पार्स इंट हम लोग करेंगे ना, तो यहाँ तो जरूरत समझ में आ गई हमको। एक केस और भी है इसको यूज करने का, और उसमें ज़्यादा यूज करने को क्या सोच रहे थे? डॉलर साइन थोड़ी चेंज हो जाएगा, वो तो मुद्रा, वो तो नंबर ही है ना, वो तो नंबर है। नंबर ये ना, वहाँ क्या लिखा आ रहा है? जैसे क्या ऐसे आ रहा हो तब क्या करोगे? ऐसे 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 आ रहा होगा तो डॉलर उसमें से पहले छांटना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। रिप्लेस मेथड होता है स्ट्रिंग क्लास का, और उसको डॉलर को पहले हटवाओ तब कर पाओ, ठीक है। सिर्फ नंबर रहेगा तो ये क्या कर देगा? अच्छा, एक और बहुत बड़ा यूज इसका है, जब तुम नंबर्स, ढेर सारे नंबर्स इस्तेमाल करना चाहते हो और लेकिन तुम डुप्लीकेट नंबर नहीं रखना चाहते, क्या करोगे? देखो 100 नंबर तुम्हें रखने हैं तो कौन सा कंसेप्ट यूज करोगे? एरे का। 100 नंबर रखने हैं तो किसका यूज करोगे? एरे का। लेकिन एरे में तो डुप्लीकेट नंबर रखे जा सकते हैं ना, तुमको नहीं रखना है। डुप्लीकेट कौन नहीं रखता? सेट जो है वो, सेट हैश सेट, ट्री सेट, ये सब जो है ये लोग नहीं रखते ना, तो तुमको यूज करना चाहिए। अगर 100 नंबर रखने हैं तो क्या यूज करना चाहिए? हैश सेट मान लो, न्यू हैश सेट। लेकिन तुम्हें पता है एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, सेट, मैप, कोई भी हो, कोई भी डेटा टाइप को सपोर्ट नहीं करता। तुम इंट नहीं लिख सकते, लेकिन तुमको रखना है ढेर सारा नंबर ही। फिर यहाँ काम आएगा कौन? इंटीजर। तो जब कभी ढेर सारे नंबर्स पे काम करना होता है और हम एरे के बजाय कलेक्शन फ्रेमवर्क के किसी और एक क्लास को यूज करना चाहते हैं, कलेक्शन फ्रेमवर्क में ही आते हैं ना ये लोग, लिस्ट, एरे लिस्ट, लिंक्ड लिस्ट, सेट, हैश मैप हैं, जितने भी आते हैं सब किस में आते हैं? सब आते हैं कलेक्शन में ना। और कलेक्शन फ्रेमवर्क की कोई भी क्लास डेटा टाइप को सपोर्ट नहीं करती, सब किसको करते हैं? क्लास को। लेकिन तुमको यूज करना है क्या भाई? नंबर। तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या यूज करते हैं? बस ये है, मेमोरी कंजम्पशन डबल हो जाता है। अगर हम वही 100 नंबर एरे में रखते तब क्या होता? वही 100 नंबर एरे में रखते तो एक एक नंबर 4-4 बाइट लेता,
कितना लेगा 400 बाइट। लेकिन वही 100 नंबर हम सेट लिस्ट किसी और में रखेंगे तो एक इंटीजर में रखेंगे तो 8 बाइट लेगा, तो 100 8 800 बाइट हो जाएगा, लेकिन मेरा काम निकल जाएगा। क्लियर है ये एक इसका बहुत बड़ा यूज, ठीक है। तो ये कंसेप्ट याद रखना। क्यों याद रखना है? काम में बहुत यूज होगा, काम में बहुत यूज होगा। और आज से आप लोगों को स्ट्रिंग के मेथड कुछ बताए गए हैं आप लोगों को। अरे जैसे इक्वल्स इग्नोर केस एक ये होगा, और ट्रिम है, स्प्लिट है, कंटेन्स है। एक बार हम कहेंगे आनंद सर से कि फिर से बता दें तुम लोगों को एक बार, ठीक है, याद रखो क्योंकि वो बहुत यूज होने वाले हैं। स्ट्रिंग क्लास के मेथड बहुत यूज होते हैं। रीजन एप्लीकेशन में से यार बहुत ड्रामा होगा। जैसे कहीं से तुम मान लो कहीं दाम निकालोगे, दाम जैसे लिखा है 125 रुपया, अब गेट टेक्स्ट किए तो पा गए क्या 125 और उसमें रुपया भी लग गया है, या 125 RS, तब अब तो स्ट्रिंग है ना, उसको पार्सेंट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तब तो पहले उसमें से RS क्या करोगे? हटाओगे। अब उसके लिए रिप्लेस मेथड एक है। एक क्या मेथड है? रिप्लेस मेथड है। कई मेथड है भाई, हम नाम लिख दे रहे हैं, बड़े इंपॉर्टेंट मेथड हैं, देख लो जो एकदम स्ट्रिंग के इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं। स्ट्रिंग क्लास के ये मेथड एकदम हमको देखने हैं। जैसे क्या क्या? एक मेथड है ट्रिम, एक मेथड है कंटेन्स, एक मेथड है इक्वल्स, एक मेथड है इक्वल्स इग्नोर केस, 4 हो गए। और एक मेथड है स्प्लिट, ठीक है, 5 हो गए। और ये हो गया। एक मेथड है रिप्लेस, और एक मेथड है लेंथ, और एक मेथड और है सबस्ट्रिंग, एक मेथड और है कैरेट, ट्रिम, कंटेन्स, इक्वल्स इग्नोर केस, स्प्लिट, रिप्लेस, लेंथ, सबस्ट्रिंग, कैरेट, और एक मेथड है टू कैर एरे, ठीक है। और एक मेथड और है, ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहो तो वो उसको जान जाओ, इंडेक्स ऑफ। ये मेथड है भाई, और ये हम बता रहे हैं, हम नहीं बताएंगे आनंद भी, तो उनको ये चीज़ उनसे इतना एकदम याद रख लेना, बहुत काम आता है। आखिर हम टेस्टिंग ही तो कर रहे हैं, वहाँ से कुछ एक तो काम होता है हमारी कोड में, क्या कहीं क्लिक करो, ये करो, माउस ओवर करो, ये ड्रामा करो। इसके बाद मेरा मेन काम क्या है? माउस ओवर करके या क्लिक करके जहाँ पहुँचे वहाँ ये देखना वैल्यू सही आ रही है या नहीं। तो वैल्यू जब निकालोगे तो दो ही तरीका है यार, एक गेट टेक्स्ट, एक गेट एट्रीब्यूट। जो आएगा किस में आएगा? स्ट्रिंग में आएगा। अब उसमें कई बार सही चीज़ें भी पड़ी रहेंगी, बहुत सही चीज़ों के साथ कुछ फालतू चीज़ें भी पड़ी रहेंगी, तो फालतू चीज़ें काट छाट के क्या करनी होंगी? निकालनी होंगी। इस काम की चीज़ उसमें से निकालना, और वो निकालने में इन लोगों का यूज होगा। जैसे कहीं गेट टेक्स्ट किया और किसी का प्राइस ये आया, गेट टेक्स्ट करोगे तो किस में आएगा? स्ट्रिंग में ना। प्राइस नाम के वेरिएबल में स्टोर किया, और वहाँ से मान लो प्राइस आ रहा है 525, और फिर लिखा है क्या? RS। अब हमें इसी मान लो या जो भी है, इसी का हमें 10% क्या करना है? इसमें से 10% निकालना है। अब क्या? अभी तो इसमें ये तो मान लो गेट टेक्स्ट किया, ऐसे पा गए 525 RS। अब तुम क्या दिमाग लगाओगे? अब तुम चाहो तो ऐसे दिमाग लगा सकते हो, प्राइस डॉट और एक मेथड यूज़ करो, रिप्लेस मेथड यूज़ करो, या फिर एक मेथड है क्या, ये यूज़ करो, रिप्लेस ऑल, या रिप्लेस भी यूज़ कर सकते हो। चलो रिप्लेस, और रिप्लेस यूज़ किया, यहाँ क्या लिखा? RS, और मान लो ऐसे आ रहा है जी, क्या हुआ? तो अब ये क्या करेगा? प्राइस डॉट रिप्लेस RS को रिप्लेस कर रहा है, सॉरी RS नहीं, प्राइस को किसको रिप्लेस करना है हमें?
प्राइस में रिप्लेस करना है किसको, सॉरी सही तो लिखा था क्या, RS को किससे, ब्लैंक से। RS हटा देना है ना, तो किससे लिखना है, ब्लैंक से। अगर हमें मान लो यही 525 रुपये से $525 करना होता तो RS को रिप्लेस कर देते किससे, डॉलर से। देख लो स्ट्रिंग, मान लो ये प्राइस क्या है P1, अब P1 को प्रिंट करा के देखो क्या आएगा, लास्ट में देखना क्या आएगा, $525 आ गया कि नहीं। तो हमें तो हटाना है सब कुछ, तो हम किससे करेंगे, डबल स्पेस से नहीं, डबल कोट से। अब भी करेंगे तो क्या आएगा, 525 तो आएगा, लेकिन ये 2 ठो स्पेस भी तो आएगा, 2-3 ठो, और ये वाला भी स्पेस तो बचेगा, ये वाला हमको ये भी हटाना है ना। तो अब देखना इसी P1 जिसके अंदर से वो हट गया है, स्पेस है। अब एक मेथड और देखना, डॉट, जिसका नाम है ट्रिम। ट्रिम का मतलब क्या होता है कि आपकी स्ट्रिंग के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जितने भी स्पेस हो सबको हटा देना। अरे बाल ट्रिम कराने जाते हो, क्या करता है, जो फालतू बाल होते हैं उन्हें क्या करता है, काट देता है ना, टकला तो नहीं कर देता। तो वैसे ही सेम यही करेगा, तुमको ये चीज़ देखो अच्छा, और इसको स्टोर कर दें कहाँ, P2 के अंदर। अब जरा तुम सभी लोग देखो ये चीज़, P1 में क्या है, P2 में क्या है, और प्राइस में क्या है। लो देखो, कर्सर ले जाए, प्राइस में क्या है, स्पेस स्पेस 525 स्पेस RS। P1 में क्या है, स्पेस स्पेस 525 स्पेस, देखो क्या है, स्पेस स्पेस 525 स्पेस। लेकिन देखो P2 में क्या है, तो ये कैसे किया हमने, स्ट्रिंग क्लास के मेथड्स का यूज़ करके किया कि नहीं किया, बड़ा यूज होता है इनका काम में। अब जब ये इसमें बदल गया, अब हमको इसमें मान लो इसका 10% निकालना है, तो अब हम उसका यूज करेंगे जो हम जानते हैं, फालतू चीज़ हटा ही चुके हैं सब, नंबर बचा है। अब लिखेंगे क्या, इंटीजर डॉट पार्स इंट, और भेजेंगे क्या P2, और पा जाएंगे इंट में मान लो num p करके नाम रख दें। अब इस num p, ये तो नंबर है, अब गुणे 10% करना है तो गुणे 10/100। अब ये हो गया इंट परसेंट क्या, यार यही मान लो 10% का डिस्काउंट है, तो नाम क्या रखते हैं, डिस्काउंट। और अब इंट लिखते हैं रियल क्या, प्राइस बराबर num p माइनस क्या, डिस्काउंट। और अब इसको हम क्या करें, प्रिंट करा लें, या चाहे हाँ, तो रियल प्राइस क्या आया, 473। तो फिर वही मैच करोगे, वहाँ 473 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये 3-5 करना पड़ेगा, एक भी मेथड कम समझ लो। हम तो कहेंगे बस जिसे कहोगे अगर थोड़ा सा कम इम्पॉर्टेंट है तो एक मेथड है बस। अच्छा हाँ यार, 2 मेथड हम नहीं बताया, और सही कह रहे हो, एक टू अपर केस और एक मेथड है टू लोअर केस। इसका काम क्या है, अगर जैसे तुमने ऐसे भेजा, अगर जैसे भेजा तुमने ऐसे कुछ भी लिखा, तो जानते हो क्या करेगा, इसको RAHUUL ये बना देगा। और यही अगर इसको दिया होता लोअर केस वाले को, तो वो क्या बना देता, सब किसने बना देता, इनका भी बहुत बात जरूरत पड़ती है। क्यों जरूरत पड़ती है बताओ। जैसे
हमने राहुल नाम दिया इस पेज पे, इस पेज पे तो RAHUL कैपिटल में दिया, लेकिन अगले पेज पे जहाँ डिस्प्ले हो रहा है राहुल, हो सकता है स्मॉल लेटर में हो रहा। हम किसी में तो हम लोग सेफर साइड क्या करते हैं, उसको क्या कर देते हैं, लोअर केस में कन्वर्ट कर देते हैं, मैच करने से पहले उसको भी कर देते हैं। तो कुछ बड़ा छोटा हो गया होगा भी तो दोनों केस में कन्वर्ट हो गए लोअर केस में, तो इजीली अब क्या कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं। मतलब बहुत जगह जरूरत पड़ेगी, जब हमें जरूरत पड़ेगा क्या, हमें पता है कि ये चीज़ हम चाहे जैसे डालें वहाँ जाएंगे तो हमें कैसे मिलेगा, स्मॉल में मिलेगा या कैपिटल में मिलेगा, तो कैसे करें। तो जो अपनी वैल्यू है उसको टू अपर केस कॉल कर दोगे तो उसके सारे अक्षर को क्या करेगा, अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, और वो लोअर टू लोअर केस कर दोगे तो सबको किस में कन्वर्ट कर देगा, लोअर केस में। क्लियर है। तो ये हो गया आपका क्या, टू अपर केस और टू लोअर केस। ठीक है, तो चलो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी।